तैयारी स्टार्ट। स्वास्थ्य बीमा कराए बिना किसी निजी अस्पताल में उपचार कराना बड़े आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। विराम। उपचार का कैशलेस मॉडल ज़्यादा सुविधाजनक इसलिए होता है क्योंकि बीमा कंपनियां सीधे अस्पताल के बिल का भुगतान करती है। विराम। लेकिन जब अस्पतालों और बीमा कंपनियों की जंग में मरीजों को इलाज न मिले तो इसे अमानवीय ही कहा जाएगा। विराम। बीमा कंपनियों की ओर से पुरानी कॉन्ट्रैक्ट दरों को बढ़ाने से इनकार करने व बीमा नियामक संस्था इरडा का अस्पतालों के लिए लाया जा रहा कॉमन एम्पेनलमेंट प्रस्ताव इस झगड़े की जड़ है। विराम। इसे लेकर लाखों बीमा धारकों की कैशलेस उपचार सुविधा पर संकट मंडरा गया है। विराम। पैरा। स्वास्थ्य बीमा कराते वक्त कैशलेस उपचार का विकल्प इसीलिए लिया जाता है ताकि मुसीबत के वक्त एकदम बड़े खर्चे का बोझ नहीं उठाना पड़े। विराम। लेकिन देश के लाखों बीमा कर्ताओं ने यह नहीं सोचा होगा कि कैशलेस विकल्प चुनने के बावजूद उन्हें पहले अस्पताल का बिल चुकाकर फिर बीमा कंपनी से पुनर्भुगतान लेना पड़ जाएगा। विराम। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले अस्पतालों के संगठन ने अपने से संबद्ध अस्पतालों से कह दिया है कि वे बजाज अलायंस के पॉलिसी धारकों का 1 सितंबर से कैशलेस इलाज बंद कर दें। विराम। एक अन्य बीमा प्रदाता कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी धारक भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। विराम। अस्पतालों की ओर से कहा जा रहा है कि उपचार की दरें बढ़ाई जानी चाहिए जबकि बीमा कंपनियां इससे इनकार कर रही हैं। विराम। इरडा का कॉमन इम्पेनलमेंट भी इस विवाद की जड़ है जिसमें अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों का विकल्प भी रखा गया है। विराम। स्वास्थ्य बीमा कराने वालों की भी हजार मुसीबतें हैं। विराम। सब जानते हैं कि कोई भी स्वास्थ्य बीमा 100% कैशलेस नहीं होता। विराम। कभी दवाइयों, कभी कुछ चिकित्सा सामग्री तो कभी किसी अन्य मद में खर्च का बड़ा बोझ बीमा कर्ताओं के सिर पर पड़ता रहा है। विराम। उपचार दिनों दिन महंगा होता जा रहा है सो अलग। विराम। कैशलेस बीमा होने के बावजूद कई बार तो जेब से इतनी राशि निकल जाती है कि बीमा कराने का औचित्य ही नहीं रह जाता। विराम। अस्पतालों में फर्जी बिलों की समस्या भी सामने आती है जिनका बोझ बीमा कंपनियों पर ही पड़ता है। विराम। वहीं बीमा कंपनियों की शर्तों के झोल से अस्पतालों के बिलों में कई बार आधी रकम तक काट छांट हो जाती है। विराम। पैरा। कैशलेस उपचार को लेकर विवाद भले ही अस्पताल संचालकों, बीमा कंपनियों व इरडा के बीच का है लेकिन मार बीमित व्यक्ति पर ही पड़ने वाली है। विराम। कैशलेस उपचार सुविधा को मजबूत करते हुए बीमा कंपनियों और अस्पतालों दोनों को ही अपनी कार्यप्रणाली में उन पेचीदगियों को निकालकर बाहर करना चाहिए जो बीमित व्यक्ति के उपचार में अनावश्यक अड़चने डालते हैं। विराम। सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विराम। पैरा। तमाम प्रोत्साहन योजनाओं के बावजूद राजस्थान में संस्थागत प्रसव नहीं बढ़ पाना चिंताजनक इसलिए भी है कि इस कारण इन योजनाओं का लाभ माताओं को नहीं मिल पा रहा। विराम। सरकारी एजेंसियों में समन्वय की कमी इस हद तक है कि जन्म मृत्यु के आंकड़े भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। विराम।
यह भी देखने में आया है कि जन्म तो अस्पताल में हो गया, लेकिन इसका प्रमाण पत्र तक समय पर जारी नहीं हो पाता। विराम। गैर संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 31% है। विराम। अस्पताल में प्रसव को बढ़ाने के लिए सरकार जननी सुरक्षा योजना चला रही है, लेकिन कुल जन्म के आधे ही इस योजना में शामिल हो पाते हैं, क्योंकि इस योजना के दायरे में अधिकांश निजी अस्पताल शामिल नहीं है। विराम। पेरा। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में महिला को 1,000 रुपये और ग्रामीण महिलाओं को 1,400 रुपये देने का प्रावधान है। विराम। इसके बावजूद संस्थागत प्रसव कम होना कई सवाल खड़े करता है। विराम। चिंता इस बात की भी है कि अशिक्षा व योजना की जटिलता के कारण अधिकांश प्रसूताएं इसका लाभ नहीं उठा पा रही हैं। विराम। यदि जन्म के समय ही प्रमाण पत्र दिया जाए तो इन आंकड़ों को वास्तविक किया जा सकता है। विराम। वैसे तो प्रावधान 21 दिन में संस्थागत प्रसव के आंकड़े प्रमाण पत्र के जरिए संधारित करने का है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यह आंकड़े 1 साल बाद भी संधारित नहीं हो रहे। विराम। कई छोटे बड़े अस्पताल शिशु जन्म के आंकड़े ही समय पर अपडेट नहीं कर रहे। विराम। ऐसे में प्रसूताओं व नवजात बच्चे को मिलने वाली कई सुविधाएं नहीं मिल पाती। विराम। गांवों में 5 साल तक का टीकाकरण, पोलियो दवा जैसे अनिवार्य दवाओं का लाभ गैर संस्थागत प्रसव में जन्मे शिशुओं को नहीं मिल पाता। विराम। इसका असर शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है। विराम। जहां अस्पताल है वहां चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं होना भी गैर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देता है। विराम। सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं कागजों में दर्शाई गई हैं और जो हकीकत में है उसमें दिन रात का अंतर है। विराम। हर प्रसूता को संस्थागत प्रसव की सुविधा मिले, यह जिम्मेदारी सरकार की ही है। विराम। अगर तंत्र में कोई कमी है तो उसे दूर करने का दायित्व भी सरकार का ही है। विराम। पेरा। जलवायु परिवर्तन के चलते धरती पर पड़ रहे दुष्परिणामों को लेकर इतनी तो समझ सबको हो गई है कि इसके पीछे ग्रीन हाउस गैसों यानी वातावरण में जहरीली गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन है, लेकिन हम जानकर भी अनजान हैं और सवाल यह कि कब तक रहेंगे। विराम। ऐसा भी नहीं कि यह सारा दायित्व सरकारों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों का है। इसके लिए हरेक को जवाबदेह होना होगा, लेकिन प्रश्न यह कि निरंतर और बहुत तेजी से बिगड़ते पर्यावरण को कैसे काबू रखा जाए। विराम। पेरा। पृथ्वी से हमें पुराने तौर तरीकों की तरह संबंध रखने होंगे। विराम। पृथ्वी के साथ किए जा रहे अन्याय रोकने होंगे। विराम। यक्ष प्रश्न यह है कि वे अन्याय है क्या। विराम। इसका सीधा और एकमात्र जवाब है कि जल, जंगल और जमीन पर जितने भी विनाशकारी कृत्य हो रहे हैं सबके पीछे ऊर्जा को विभिन्न स्वरूपों में हासिल करना ही है। विराम। विकास की अंधी दौड़ में शामिल दुनिया की जरूरतें और प्रतिस्पर्धा भी बराबर जवाबदेह है। विराम। ऊर्जा के लिए परंपरागत और नुकसान पहुंचाने वाले स्रोतों के बजाय परमाणु ऊर्जा बेहतर विकल्प है, लेकिन इसके विनाशकारी कचरे से होने वाले भयावह दुष्परिणामों और निपटान में ज्यादा उलझनों, भ्रम और खर्च के चलते कई देशों ने पल्ला झाड़ना भी शुरू कर दिया। विराम। इसके बावजूद ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों ने दुनिया का ध्यान परमाणु ऊर्जा की तरफ गंभीरता से खींचा, क्योंकि यह कार्बन मुक्ति के लिए बेहद जरूरी बल्कि स्वच्छ
भरोसेमंद तथा अपेक्षाकृत सस्ती भी है। विराम। इसीलिए एक बार फिर परमाणु कचरे के बिना किसी हानि के निपटारे और उससे भी ऊर्जा प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाए गए। विराम।